शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मेरा संदेश मेरे शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जो शाइन परिवार के वापस आने के इंतजार कर रहे हैं। और मैं उनको कहना चाहूंगा कि शाइन परिवार वापस आ चुका है। शाइन परिवार वापस इसलिए कदापि नहीं आ रहा है कि शाइन परिवार को आपसे किसी प्रकार के नए काम की उम्मीद है। शाइन परिवार इसलिए पहले वापस आ रहा है कि शाइन परिवार के अंदर जो आपने इतना बड़ा काम किया है, उस काम को संवारने, एक एक कस्टमर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को खत्म करने, निभाने, एक एक कस्टमर को उसकी लायबिलिटी का पैसा हो चाहे जमीन वापस देने, और शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स के बीच में एक बार फिर से विश्वास की इस लहर को बहाने के लिए शाइन परिवार आ रहा है। शाइन परिवार का जो पहला चरण होगा, उस पहले चरण में शाइन परिवार सिर्फ अपने कस्टमर की चीजों को संभाल ही देगा। इतने में शाइन परिवार बहुत कुछ पालेगा और बहुत भारत देश के अंदर जो शाइन परिवार कस्टमर फैले हुए हैं चारों तरफ, उनके जरिए शाइन परिवार के जो सम्मान है, उनके जरिए शाइन परिवार जो इज्जत है, एक बार फिर से अगर वापस आ जाती है तो शाइन परिवार की सबसे बड़ी संपदा और संपत्ति यही है। शाइन परिवार अपने सभी कस्टमर्स को सुचारू रूप से उनकी एक एक पाई चुकाने के लिए, उनकी जमीनों का कब्जा देने के लिए, फर्दर उन्हें सर्विसेज देने के लिए इस संगठन को अगले 3 से 4 माह के अंदर जो इकट्ठा कर रहा है, ये वो लोग होंगे जिनके साथ शाइन परिवार आगे की अपनी प्लानिंग को लेकर चलेगा। और शाइन परिवार के फैले हुए साम्राज्य में जितनी जमीनें हैं, जितने कॉमर्शियल्स हैं, जहां जहां भी फैले हुए हैं, वहां पर सिर्फ शाइन परिवार अगर अपने आज के इकट्ठा किए गई पूरी टीम को, पूरी भीड़ को खाली वहां पर लगा दे तो इन सब का जीवन ही नहीं बल्कि इनकी पीढ़ियां संवर जाएंगी। और ये आवश्यक कार्य है। कोई नया कार्य करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी कि आप जाकर कोई नया कार्य करेंगे तब आपके जीवन में कोई खुशहाली आएगी, बल्कि पुराने किए गए कामों को सिर्फ संवारने का काम कर दिया जाए। कस्टमर्स को उसकी जमीन पे कब्जा, साइट के ऊपर निर्माण के कार्य, साइट के ऊपर कॉमर्शियल के काम, इसके साथ ही साथ साइट के ऊपर कस्टमर्स के लिए मकान बनाने के ढेर सारे अनेक ऐसे प्लान जिसमें कस्टमर्स अपने मकान को बना करके चाहे तो खुद रहे, चाहे तो रेंट पे प्रॉपर्टी को दे दे, चाहे तो उसको किसी भी प्रकार से यूज करे। ऐसे कई कार्य अभी आने वाले समय में बाकी हैं जो होना है, जो शाइन परिवार का पार्ट बी था, जिसके लिए मैं आपसे कहा करता था कि अगर एक बार शाइन परिवार में सारी चीजें एग्जीक्यूट कर दी गई और सारे प्लान एक बार साथ में आ गए तो आपको जीवन में कभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। साथियों, 5 साल का जो अरसा बीता है, इस 5 साल के अरसे में हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग कहीं और कार्य करने लग गए हों। आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर दिया हो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकता हो जिन्होंने अपनी जिंदगी के जीवन यापन के लिए छोटे मोटे कंप्रोमाइज कर लिए हों। ऐसी कई बातें हो सकती हैं, लेकिन शाइन परिवार का मुखिया अपने विजन को जी रहा था, अपने सपने को जी रहा था। जीवन में बहुत से अच्छे और बुरे दो तरह के लोग आए। कई लोग आते गए जिनके जरिए आज की तारीख में, आज की कहानी में चीजें ऐड हुई हैं और नए संदेश के साथ साथ नई ऊर्जा आई है। लेकिन कई ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने आकर अपने छल के द्वारा, अपने झूठ के द्वारा, अपने गलत कार्य के द्वारा कई जगह डैमेज भी किया, डेंट भी दिया। कई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने सम्मान बढ़ाया हो ना बढ़ाया हो, लेकिन सम्मान को घटाया भी नहीं। लेकिन ऐसे भी कई लोग आते गए जो आने के बाद उनको इतना सम्मान मिल गया कि उनको पच नहीं पाया और जाने के बाद अपना भी सम्मान गंवा बैठे और कंपनी के सम्मान को भी तो क्या वो नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन कोशिश उन्होंने पूरी करी। ऐसे उतार चढ़ाव के बीच ये 5 साल गुजरा है और इन 5 सालों में 5 बार 1 जनवरी आई। 2020, 21, 22, 23, 24। इन 5 सालों की 1 जनवरी के दिन आप सभी को पता है कि शाइन परिवार के लोगों के लिए दिन क्या हुआ करता था। शहरों में जाम लग जाया करते थे। 5 सालों में इन 1 जनवरी को मैंने कभी नहीं मनाया। हिंदुस्तान के अंदर सबको यह आदेश था कि 1 जनवरी में मेरे बर्थडे का केक सिर्फ वही काटेगा या मुझे गिफ्ट सिर्फ वही देगा जो उतनी ही वैल्यू का चैरिटी करेगा, डोनेशन करेगा, जा करके गरीबों को खाना खिलाएगा, उनको कपड़े देगा। और लाखों रुपए के कपड़े, लाखों रुपए चैरिटी में बढ़ जाया करते थे एक एक शहर के अंदर। 1 जनवरी का वो महत्व हुआ करता था। आप सभी को अगर भूला ना हो तो मुझे केक खिलाने का, मुझे गिफ्ट देने का और मेरे नाम पे केक काटने का अधिकार सिर्फ उनको था कि जो 1 जनवरी को जितना पैसा खर्च करेंगे मेरे बर्थडे पर, उतना ही पैसा वो चैरिटी में जाकर पहले करके आएंगे, तब वो मुझे विश करेंगे। और ये जो परंपरा थी वो इतनी शानदार तरीके से चलती थी कि मुझे मेरा बर्थडे वाकई में लगता था कि मैं कुछ अर्थ के लिए इस जीवन को अगर जी रहा हूं, उससे कुछ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। 1 जनवरी फिर से आ रही है और 2025, मेरे ख्याल से 1 जनवरी 2025 से ज्यादा शुभ दिन शाइन परिवार के वापस आने का कोई दूसरा नहीं हो सकता है।
और मैं प्रतिज्ञा करता हूं 1 सितंबर से लेकर के 1 जनवरी के बीच शाइन परिवार के सभी बच्चों को पूरी तरीके से संगठित करके, पूरी तरीके से सुरक्षित करके, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके आप सभी लोगों को मैं टोटली पूरी तरीके से लायबिलिटी मुक्त कर दूंगा। और ये लायबिलिटी मुक्त करने के अभियान में जब तक माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लीगल में गए हुए लोगों को उनका जो भी क्लेम है वो सेटल करने का जो आदेश हुआ है, उसके होने तक हम शाइन परिवार की किसी भी 1 इंच जमीन का या किसी भी प्रकार के धन का, किसी भी संसाधन का कोई उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच में मेरे साथ जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य, मेरे साथ आया हुआ कोई भी बच्चा जो अपनी पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ मेरे साथ आएगा, जो अपनी पूरी लॉयल्टी को पहले भी जी चुका है और आगे जीने का प्रण लेकर आ रहा है, उसे लायबिलिटी फ्री करना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि वो सिर्फ मेरे पास अब काम के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि वो अपने घर वापसी कर रहा है, अपने परिवार वापसी कर, अपने गार्जियन पास वापस आ रहा है, शाइन परिवार के मुखिया के आवास पे वापस आ रहा है। इस बीच में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कुछ गलतियां करी होंगी। तो मैं सबसे पहले तो आपको यह बता देना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं गलतियां मुझसे ना हुई होंगी, गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, लेकिन मैंने अपनी ही गलतियों को खुद से सुधारा है और सुधार कर रियलाइज किया है, और रियलाइज करने के बाद उसको बेहतर से बेहतर करके आज आपके सामने, आपके बीच में, आपके पास वापस लौटने की तैयारी में हूं। यह मेरे ही प्लान, मेरा ही जिगरा, मेरी हिम्मत और मेरी ही कोशिश का नतीजा है कि जो आज आप संगठित हो रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी जाने अनजाने में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चले गए हैं, कहीं किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं और वहां पर आपको लगता है काश शाइन फिर से काम करती तो आज हम अपनी पूरी क्षमता दिखा सकते, तो आज ये वक्त आ चुका है कि आज मैं आपको आवाज दे रहा हूं। लेकिन यकीन जाने पिछले 1 हफ्तों से ऐसे लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं जिनको मैं ना तो रिप्लाई दे रहा हूं और ना मैं उनसे बात कर पा रहा हूं। हालात आज की तारीख में यह है कि मैं बेहतर और अच्छे 2 में से 1 तलाश रहा हूं और सबसे बेहतर, सबसे अच्छे की कैटेगरी में पहुंच चुका है। अगर मैं बात करूं अच्छे लोगों में, खाली बुरे की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, तो ठीक लोग, अच्छे लोग, बेहतर लोग, सबसे बेहतर लोग, यह कैटेगरी आज की तारीख में हमारे पास में है कि 4 कैटेगरी में मुझे तलाशना है। और मैं इस बार सिलेक्शन में कोई गलती नहीं करने वाला हूं। यह सिलेक्शन शायद मेरे लिए नहीं, मेरे उन शाइन परिवार के एसोसिएट्स के लिए ज्यादा जरूरी है जिन्होंने 5 सालों तक मेरा इंतजार करते हुए मुझसे यह कहा कि सर जब भी काम चालू करिएगा हमें याद करिएगा, लेकिन ऐसे लोगों को दूर रखिएगा जिन्होंने कंपनी को डेंट पहुंचाया है। तो मैं उनसे भी यह कहना चाहूंगा कि 2 तरह की गलतियां हैं। एक जाने अनजाने में गलती, उसे हम सब मिलकर के माफ करके अपने परिवार में लाएंगे उन लोगों को। लेकिन एक अपराध है, वो अपराध जिसे करने के बाद इंसान उससे वापस नहीं जा सकता, उसके डेंट को पूरा नहीं किया सकता। ऐसे लोगों को जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने पाप किया है, इनके लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं खुद इन्हें कभी माफ करने वाला नहीं, भले ही आप सैकड़ों लोग खड़े होकर के मेरे सामने उनके लिए माफी मांगे। फिलहाल शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स जो पॉजिटिव हैं, जो साथ में आना चाहते हैं, आपके सामने rashidnaseem.com ये वेबसाइट आपको दी गई है। इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे आपको करना है एसोसिएट्स को, वो जा करके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें। आगे आपको ट्यूटोरियल वीडियो वगैरह दे दिए जाएंगे। फिलहाल मैं इतना जानता हूं कि आप सब इतने टेक्निकल हो चुके हैं कि बड़ी आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आपकी डिटेल जब मेरे पास पहुंचेगी तो उस डिटेल के आधार पर मैं आप लोगों से बातचीत करना शुरू करूंगा और उस बातचीत के आधार पर आगे कैसे कार्य करना है, कैसे इकट्ठित होना है, कैसे कस्टमर लायबिलिटी उतरना है, सारी चर्चा, सारी बातें करूंगा। जो आवश्यक पड़ेगा उसको मैं दुबई बुला करके उससे मुलाकात भी करूंगा। लेकिन अब यह अभियान, यह मिशन रुकना नहीं चाहिए। एक संदेश उन सभी लोगों के लिए जिन एसोसिएट्स ने इस बीच में यह अपराध किया है, जिन्होंने यह पाप किया है, जिन्होंने गलती करी है। मैं जितना नरम उन लोगों के लिए हूं जो आज शाइन के साथ खड़े थे, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उससे कई गुना ज्यादा सख्त मैं उन लोगों के लिए हूं जिन्होंने कंपनी को डुबाने के लिए और कंपनी को बर्बाद करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। आपकी करतूत सोशल मीडिया पे तैर रही है, आपकी करतूतें न जाने कितने के मोबाइलों पर रिकॉर्डिंग के तौर पे घूम रही है, आपकी करतूतें न जाने कितने लोगों के पास सबूत के तौर पे मौजूद है। सितंबर का पहला सप्ताह होगा जिस सप्ताह में मैं ये सारे के सारे एविडेंस एक साथ इकट्ठा करके अपने लॉयर के जरिए इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट के अंदर अपनी तरफ से एक रिट पिटीशन में लगाने जा रहा हूं। अपने वापसी के साथ साथ हर उस शख्स के, हर उस इंसान के जिसने शाइन परिवार को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की और डैमेज करने के लिए झूठी अफवाहें, झूठी खबरें, झूठी बातें, फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी कब्जा और न जाने कितनी चीजें करी हुई हैं,
एक तरफ जहां मैं कंपनी को संवारने के लिए, कंपनी को आगे ले जाने के लिए अपना जी जान लगा दूंगा, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उन्हें कानूनन सजा दिलाने के लिए, उनकी करतूत को समाज के सामने, दुनिया के सामने लाने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे संसाधन झोंक दूंगा। अगर 60 से 70 करोड़ रुपए मैं खर्च कर सकता हूं पिछले 5 सालों में शाइन परिवार को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए, हर एक एसोसिएट की मदद पहुंचाने के लिए, साइट पे निर्माण कार्य कराने के लिए, नए प्रोजेक्ट खरीदने के लिए, नए इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने आप को हिंदुस्तान में जिंदा रखने के लिए, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए और आप सभी लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास के रहने वाले लोगों को आपके खिलाफ खड़ा करके गवाही दिलाने के लिए, सच्चाई के आधार पर मैं क्या करूंगा इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं। तो दोनों लोग अलर्ट रहें, जो पॉजिटिव हैं मेल करते जाएं, और जिन लोगों ने ऐसी करतूतें करी हैं वो तैयारी कर लें। दोनों के लिए एक लाइन पे कहना चाहूंगा, अभी मैं जिंदा हूं और वापस आ रहा हूं। उनके लिए भी जो मेरे अपने हैं, जिनके दिल में प्यार मोहब्बत है, जिनके अंदर शाइन को लेकर सम्मान है, जिनके लिए चेयरमैन आज भी गार्जियन जैसा है, और उनके लिए भी जिन्होंने शाइन ग्रुप को और मुझको बड़े हल्के में ले लिया था।